वैसा माइनिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा हमने डिपेंडेंसी नहीं शो कर दी है कि अब 3 साल 2.5 साल बाद जब माइनिंग सेक्टर हमें प्रोडक्शन देगा, जब वो एक्सपोर्ट शुरू होंगी तो फिर हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ेंगे। आईटी सेक्टर में एक नया बूम आएगा तो फिर हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ेंगे। जो हमारे एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, उस पर हमारा क्या रिसेंटली फोकस कुछ कम होता जा रहा है? देखिए, टेक्सटाइल में जो है आपका शुरू से ही फोकस रहा। आपने उसके ऊपर जब से पाकिस्तान बना है तब से ही हमने एक इन्वेस्टमेंट किए रखी उसके ऊपर। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी थी। हमारी तकरीबन जो कॉटन की प्रोडक्शन थी वो 15 मिलियन बेल्स के करीब थी, लेकिन वो स्लो एंड ग्रेजुअली कम होती गई। अब वो कम हो गई, इतनी कम हो गई है कि उसकी भी आधी रह गई है। तकरीबन 6 से 7 मिलियन बेल्स हम जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो उससे हम वैल्यू जनरेशन तो अब उतनी ही कर रहे हैं, तकरीबन 17-18 बिलियन की हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, जो कि ज़्यादातर वैल्यू एडेड में। तो उसके लिए हमें कॉटन इंपोर्ट भी करनी पड़ती है और कुछ हम उसको एज अ मिक्स मैच भी चलाते हैं कि हम पुराना कपड़ा इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको रिसाइकल करके उसको भी इस्तेमाल के अंदर लेकर आते हैं। तो टेक्सटाइल के ऊपर तो हमारा फोकस रहा ही शुरू से, लेकिन ये जो रॉ मटेरियल की अब सिर्फ हमारे पास एक ही प्ले उसमें रह गया है जो कि लेबर कॉस्ट का है। वो आपको बांग्लादेश भी प्ले दे रहा है, वो आपको अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी दे रही हैं। तो बेहतर ये है कि अब बजाय इसके कि उस पर फोकस करें, आप दूसरे एवेन्यूज़ की तरफ जाएं जिनमें आपके कंपेटिटर्स कम हैं। सही। और वैसा जो रिसेंट सिचुएशन है इस वक्त, जो फ्लड ने हमारी एग्रीकल्चर को अफेक्ट किया है, तो अब ये कितना डैमेज करेगा इन नंबर्स को, और इससे अब आने वाले दिनों में कैसे रिकवरी मुमकिन हो सकेगी? देखिए, अभी तक जो नंबर एनडीएमए ने शेयर किए हैं वो कोई इतने डिस्करेजिंग नंबर्स नहीं हैं। अगर हम 2022 के फ्लड के क्वांटम को देखें, अगर हम एग्रीकल्चर एरिया के लैंड को देखें, तो 2024 के अंदर तकरीबन 4.4 बिलियन आप कह लें कि एकर्स ऐसी ज़मीन थी जो कि मुतासिर हुई। जो इस साल सिर्फ प्रोजेक्शन ये है कि 60,000 एकड़ ऐसा एग्रीकल्चर लैंड है, मेनली जो रिवर बेल्ट्स के करीब है, जो कि इससे अफेक्ट हुआ है। तो इससे एक पिछली दफ़ा से हमें डिफरेंस ये भी समझने की ज़रूरत है कि पिछली दफ़ा जो लॉस हुआ था हमें, वो हमें पंजनन से नीचे लेके जितनी भी हमारी बेल्ट है वो सारी इफ़ेक्ट हुई, जो कि मेन एग्रीकल्चर एरिया है। और फिर वो वहाँ पे पानी भी तकरीबन महीना से 2 महीने खड़ा रहा, तो जिसकी वजह से ज़्यादा आपको सॉइल एरोजन भी होती है और दूसरे जो क्रॉप खड़ी होती है आपकी, उसको भी लॉस होता है। तो दिस टाइम अराउंड आपके जो नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान है, जो कि सियालकोट नारोवाल का रीजन है, उधर आपकी ज़्यादा बारिशें हैं। उधर अच्छी चीज़ ये है कि आपका पानी जल्दी निकल जाता है। जो आपका क्रॉप का लॉस भी है वो ज़्यादातर आपका, अगर लेट से कि हम बासमती वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उन एरियाज से, तो आपका बासमती को हिट हो सकती है जो कि 20% 30% हो सकती है। जो कि ओवरऑल अगर हम राइस एक्सपोर्ट्स भी देखें तो उसके अंदर भी उसका क्वांटम अगर 20% भी हम लॉस लगाएं तो कोई तकरीबन 130-140 मिलियन डॉलर बनता है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।